इंस्टाग्राम पे लोग रील्स को इतना वायरल क्यों करते हैं? इतना हाइप क्यों देते हैं उस जगह के बारे में जहाँ पे आप जाए बिना रह नहीं पाते हैं? सो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 48। आज सुबह हम सारा काम खत्म करके फिर निकल गए थे तीनों शिवाजी नगर। तो आप यही सोच रहे होंगे ना, हम शिवाजी नगर क्यों जा रहे हैं? और वैसे भी हमें 2 दिन बाद घर जाना है ओडिशा, हम शिवाजी नगर ही क्यों जा रहे हैं? मैं बताती हूँ, वेट कीजिए। एक्चुअल में मैंने रील्स में इतना देख लिया शिवाजी नगर के खोआ नान के बारे में, कोशर बेकरी का इतना ज़्यादा फ़ेमस है और इतना ज़्यादा हाइप दिए हैं कि मुझे भी वहाँ पे जाके टेस्ट करना है। एक्चुअल में ये सच है या फिर ऐसे ही कोई अफ़वाहें फैली हुई है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हम ये रिसर्च करने के लिए निकल गए थे कोशर बेकरी। मतलब कुछ पता नहीं कहाँ पे है, क्या है, किस तरफ जाना है, फिर भी निकल पड़े हैं। जैसे भी हो गूगल सर्च कर लेंगे, किसी से भी पूछ लेंगे, पर वहाँ जाके पहुँचना है और एक बार तो ज़रूर टेस्ट करना है। फिर हम नमायत्री बुक किए और फिर चल दिया अपनी डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे हम एंट्री हो गए हैं शिवाजी नगर पे। तो हमने कहा शिवाजी नगर की जो चर्च है, वहीं पे हमको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे हमको छोड़ दिए थे। तो ये है शिवाजी नगर का चर्च। चर्च के पास ही आप बस स्टैंड देख सकते हैं, शिवाजी नगर का बस स्टॉप है। और यहाँ पे छोटी-मोटी बहुत सारे दुकान हैं। जनरली सैटरडे संडे को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने यहाँ पे स्टेशनरी आइटम कुछ लिए और उसके बाद मिमी और जिमी को बहुत गर्मी लग रही थी और बहुत प्यास भी लग रही थी। तो मैंने कहा कि चर्च के अंदर जाना है? तो ये दोनों बोले कि नहीं-नहीं अभी नहीं जाना, अभी कुछ जूस पीना है, नहीं तो फिर कुछ लस्सी या तो फिर कोई बादाम मिल्क जैसा पीना है। अभी कुछ ठंडा-ठंडा पीने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा-सा आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पे देखिए ये बादाम मिल्क, फालूदा और आइसक्रीम बेच रहे थे। तो मैंने कहा कि बादाम पिन मिल्क पीना है, तो हम तीनों मिलके वहाँ पे बादाम मिल्क और फालूदा खा लिए और जिमी आइसक्रीम खा लिया था। फिर थोड़ा-सा आगे चले क्योंकि थोड़ा-सा शॉपिंग करना था, देखना था कि क्या है, क्या नहीं। और ये है शिवाजी मार्केट। आप यहाँ पे आके स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं। तो हम जब गए थे दोपहर को तो बहुत सारे दुकान ना वहाँ पे ओपन नहीं हुए थे, क्लोज़ थे। तो ये सारे शॉप ना 3-4 बजे खुल जाते हैं, पर हम उससे पहले ही पहुँच गए थे तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था और बहुत ज़्यादा धूप भी था। मतलब चलते-चलते ही हमें हर वक़्त प्यास लग रही थी। थोड़ा-सा पानी पी रहे थे, कभी जूस पी रहे थे, पर भूख नहीं था, सिर्फ़ पीने का कुछ मन कर रहा था, ठंडा-ठंडा। फिर चलते-चलते हमें बहुत दूर तक चलना पड़ा। हम ऐसे ही घूम रहे थे, इधर-उधर जा रहे थे, देख रहे थे। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और कुछ-कुछ बहुत ज़्यादा रेट थे और कुछ-कुछ बहुत ही मतलब चीप क्वालिटी के थे। तो उस तरह सा मैच नहीं हुआ। छोटा-मोटा चीज़ लिए और उसके बाद फिर आगे चले और ऐसे ही चलते हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। तो मैं जिमी जो है ना, उसको नारुतो का फिगर बहुत ज़्यादा पसंद है, वो वहाँ पे खड़े होके स्टैच्यू दिख रहा था और मैंने पूछा कि खरीदना है? तो उसने बोला नहीं-नहीं बर्थडे पे दिए हैं ना और नहीं लेना है। फिर थोड़ा-सा आगे गए और आगे जाने के बाद फिर एक छोटा-सा रेस्टोरेंट मिला, तो वहीं पे हम लंच कर लिए। तो लंच में ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मन नहीं किया, तो मैंने ये समोसा चाट मँगा लिया था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। कुछ ठंडा-ठंडा खाने का मन कर रहा था और ये हमने स्वीट लाइम सोडा मँगा लिए थे और थोड़ा-थोड़ा करके पी रहे थे क्योंकि हमारे जो ऑर्डर थे ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। मैं तो बीच में सोच रही थी उठ के चली जाऊँ, इतना लेट कौन करता है यार? तो फिर तब बोले कि नहीं-नहीं मैडम अभी बन रहा है, थोड़ी देर के लिए 1 मिनट बस बच जाए। फिर जाके फाइनली लेके आए। फिर वहाँ पे भी एक आए नि नूडल्स लेके और दूसरा जो गोभी मंचूरियन मँगाए थे, वो तो आते-आते ही लेट हो गया, हमारा आधा खत्म हो गया था। फिर जाके फाइनली गोभी मंचूरियन आया, तो फिर गोभी मंचूरियन में हम थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह सा सब कर लिए और फिर
खाना ख़त्म कर लिए थे। जिमी जो है ना वो बैठ के खा रहा था और उसको बहुत ज़्यादा हेवी भी लग गया। तो मैंने कहा कि ठीक है बाकी के जो हम खा लेते हैं। और उसके बाद फिर से चल दिए। चलने के बाद मैंने कहा कि अब तो खा लिए, अब तो थोड़ा एनर्जी आ गया है ना, चलो चलते हैं। फिर चले, चलने के बाद मिमी बोला कि मुझे शू लेना है और जो डेली उसके लिए चप्पल लेना है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने खरीद लिया। और उसके बाद मैंने ही जो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इसके लिए हमें एक बैग लेना था। तो मैंने पहले फाइबर का बैग देखे थे, लगेज बैग, तो वो इतना अच्छा नहीं लगा और उसके बाद ये कपड़े का हमने लिए और फिर चल दिए। तो ये हमें 1000 रुपीज़ का पड़ा था, बहुत ही चीप रेट में मिल रहा था। फिर वहाँ पे ढूँढने के बाद कोस्टर बेकरी कहाँ है पूछते-पूछते लोगों को चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। मतलब कोई एक ठीक से आंसर नहीं दे रहा था कि कहाँ पे है। थोड़ा-सा आगे इस तरह से कहते-कहते हम पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए। तो फाइनली किसी ने बताया कि जो पुलिस स्टेशन के पास ही कौसर बेकरी है। तो फिर मैंने कहा कि अब के बार ना मैं कौसर बेकरी नहीं पूछूँगी, पुलिस स्टेशन कहाँ है वहीं पूछूँगी, तब जाके लोग बताएँगे कि एक्चुअल में कहाँ है। फिर जाके यहाँ पे पूछा तो किसी ने बताया ये थोड़ा-सा आगे आप जाते हैं तो आपको पुलिस स्टेशन भी मिल जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि पुलिस स्टेशन मिल जाएगा तो फिर कौसर बेकरी भी ज़रूर मिल जाएगी। तो पुलिस स्टेशन से हाफ किलोमीटर ही आपको चलना है और उसके बाद फाइनली हमें ये बोर्ड दिखा, कौसर बेकरी लिखा हुआ था। तो जान में जान आई, मतलब बहुत देर से हम सिर्फ चल रहे थे बिना कोई मतलब क्या कहते हैं डेस्टिनेशन के कहाँ जा रहे हैं। तो थोड़ा आगे कितना आगे जाना है ये भी नहीं पता था। तो फाइनली पहुँच गए कौसर बेकरी और जाने के बाद देखा कि इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था तब तक। 3:30-4 बजे थे, इतना ज़्यादा लोग आए नहीं थे, पर जितना हाइप मैंने सुना था ना, मुझे जाके वहाँ पे फ़ील तो ज़रूर हुआ है। उसकी जो स्मेल थी, उसकी जो खुशबू, ओह माय गॉड! मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा कि चलो, किसी ने तो वायरल किया और उसके बाद सबको पता चला। क्योंकि ये जो बेकरी है ये 73 से है, पर इतना ज़्यादा हाइप नहीं था, पर किसी ने इसको वायरल इतना किया कि हर कोई जो इन्फ्लुएंसर है ना वहाँ पे तो ज़रूर जाते हैं, एक बार तो वहाँ पे खा के फिर वीडियो ब्लॉग ज़रूर बनाते हैं। फिर मैंने कहा कि सबका मैं देख रही हूँ पर एक बार वहाँ पे जाके खुद से ट्राई करना है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। कोई इन्फ्लुएंसर ऐसे भी होते हैं जो कि पेड प्रमोशन करते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जाती हूँ फिर देखती हूँ। चलो हमारा तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, फिर भी हम वहाँ पे गए थे, सिर्फ़ खुद के लिए गए थे क्योंकि हमें घर के लिए भी लेके आना था और उसका स्वाद भी टेस्ट करना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खोआ नान भी मिलता है और ये जो मटन कीमा नान मिलता है, बहुत सारे कुकीज़, पनीर रोल, चिकन रोल और एग रोल, एग पफ, सारे सब कुछ बिस्किट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और आप वहाँ पे ना उनकी एक स्पेशल मिठाई रहती है ना, उसको अंडा मिठाई कहते हैं, वो भी आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। चिकन रोल और जो ड्राई फ्रूट्स का खोआ नान, वो भी आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। और टेस्ट अगर बताऊँ ना, इतना ज़बरदस्त था, मुझे वहाँ पे और खाने का मन कर रहा था। मतलब जैसे बोलते हैं ना, मुँह में घुल जाने वाली ऐसी मिठाई, जैसे कि आप एक बार खा के मन नहीं भरेगा। फिर मैंने 9 वहाँ से पैक कर लिए, मैंने कहा कि घर लेके जाना है तो आप मतलब अच्छे से पैक कर लीजिएगा। फिर उन्होंने एक बैग दे के उसके अंदर और जैसे एल्युमिनियम जो बैग रहते हैं ना, उसमें डाल के पैक कर लिए थे। तो ये है कौसर बेकरी। आपको वहाँ से जैसे जो मस्जिद से बहुत दूर 2-3 किलोमीटर तक चल के आना है और उसके बाद ही आपको कौसर बेकरी मिल जाते हैं। 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट। और वो है शिवाजी नगर के पुलिस स्टेशन के पास। और जैसे ही हम नान लिए तो फिर से नमाई यात्री बुक कर लिए और घर के लिए चल दिए। और जैसे ही ऑटो में बैठे ना बारिश स्टार्ट हो गया। मैं सुबह से ही देख रही थी कि इतना ज़्यादा धूप है, इतने दिन से बारिश नहीं हो रहा। लास्ट कब हुआ था, मतलब 10-12 दिन पहले, और फिर से अगर थोड़ा-सा बारिश हो जाए ना,
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा ही सिर्फ़ मैंने बोला था और आते वक़्त भी थोड़ा-सा छाँव हुआ था, थोड़ा-सा धूप हो रहा था। पर जाते वक़्त ना इतना अच्छा मौसम हो गया ना, बारिश हो रहा था, ठंडा-ठंडा लग रहा था और जिमी की बदमाशी आप देख सकते हैं। बारिश में भीगने का इसका बहुत ज़्यादा मन है। वैसे मुझे भी पसंद है और पर ऐसे मौसम में ना अगर तबीयत ख़राब हो गई तो हमें ट्रैवलिंग भी करना है, इस बात का भी ध्यान रखती हूँ। और ये जो है ना, ये अलसुर लेक है, आप देख सकते हैं ये पूरा ड्राई हो चुका है। पता नहीं कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं या तो फिर क्लीनिंग चल रहा है, इसलिए पूरा पानी ना खाली कर दिए हैं। शायद कुछ और प्लानिंग होगा, इसी वजह से वहाँ पे ये सब काम चल रहा है या तो फिर क्लीनिंग कर रहे होंगे। तो ये थी हमारे आज की ब्लॉग। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कौसर बेकरी के बारे में कुछ पता जानकारी मिली है तो आपकी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।